सृष्टि का उद्धार किया, जो आया शरण वो पार किया, जो आया शरण वो पार किया। उस त्रिशूलानंदन ज्ञानी की, उस त्रिशूलानंद ज्ञानी की जय बोलो महावीर स्वामी, जय बोलो महावीर स्वामी की। शमन ज्ञातपुत्र, अप्रतिबद्ध विहारी, प्रबुद्ध प्रज्ञा के धारक, पुरुषोत्तम, परम पिता परमात्मा, प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में हृदय के असीम भावों में जो भाव विनय के शिखर पर है अर्पित करती हूँ, समर्पित करती हूँ। आइंबल तपराधिका दादी गुरनी जी के चरणों में वंदन नमन, माँ तुल्य गुरनी के चरणों में वंदन नमन, समस्त गुरुवरिया के चरणों में वंदन नमन, आप सभी के चरणों में भी वंदन नमन। आप सबका खिलखिलाता हुआ चेहरा, खिलखिला तो रानी है, आप सबका खिलखिलाता हुआ चेहरा और उसमें खिलखिलाता आपका चेतन, उन सबको, आप सबको मेरा नमन। भगवान कहते हैं सुनना सबसे कठिन है, पर आज मुझे लग रहा है सुनने से भी ज्यादा कठिन है कहना, सुनने से भी ज्यादा कठिन है कहना। आज मैं कहने बैठी हूं, क्या कहना है और क्या कहा जा सकता है, क्या बताया जा सकता है, क्या बोला जा सकता है। मैं तो फिर भी सुबह से तैयारी करने में लगी हुई हूँ कि ये बोलूंगी, ये बोलूंगी। अब आपके सामने बैठ के बोल रही हूँ, पर अपनी इमेजिनेशन में 10 से 15 बार बोल चुकी हूँ आपको। मेरी तो हो गई तैयारी, आपकी? एक बार मैंने पहले भी कहा था, सुनना क्या चाहते हो? एक मोटिव तो हो गया, आपको शास्त्र सुनना है, आपने शास्त्र की वाणी सुन ली। पर्युषण पर्व चल रहे हैं तो आपके इमेज बन गई है कि आपको शास्त्र सुनना है। उसके अलावा आपके पास 7 साध्वियां हैं, आप प्रवचन में आए हो, बैठे हो, सुनना क्या चाहते हो? ऐसी कुछ है ललक, कुछ खोज जो आप सुनना चाहते हो। भूख लगती है तो खाना खाते हैं ना? क्यों खाते हैं खाना? क्योंकि भूख लग रही है, भूख का पता चल रहा है, तो खाना खाते हैं तो पेट भरता है ना। तो ऐसे ही सुनना क्या चाहते हैं आप, जिसको सुनकर तृप्ति हो, आपको, आपका पेट भरे। है ही नहीं कंट्रोल, हमारा कंट्रोल हमारे पास है ही नहीं। ये तो बात हो गई सुनने की। बोलने की, बोलना क्या चाहते हैं, देखना क्या चाहते हैं, पहनना क्या चाहते हैं, दोस्त क्या बनाते हैं, इसका कंट्रोल है? किसके पास है इसका कंट्रोल? हमेशा दूसरों के पास। दूसरा आपको क्या दिखाना चाहता है, दूसरों को क्या पसंद है वैसा आप पहनना चाहते हैं। आपको अगर सादा कुछ पहनना पसंद है लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं है, ट्रेंडिंग में नहीं है, तो आप वो नहीं पहनोगे, आप वही पहनोगे जो चल रहा है, जो बिक रहा है। सुनना भी क्या चाहेंगे? हर चीज का, अपने जीवन को देखो, हर चीज का। ये तो गई बाहर की बात, अंदर परिवार में देख लो, जहां रह रहे हैं उधर भी हर चीज का कंट्रोल किसको दिया हुआ है? दूसरों को। आपकी तो बात दूर हो गई, मेरे को ही देख लो, मेरा कंट्रोल किस पे है? आप पे। मैंने बोला सुनना तो कठिन है ही, बोलना उससे भी ज्यादा कठिन है। किसके लिए? साधु के लिए तो बोलना और कठिन है। अभी आपको बोल के जाऊंगी,
दिन भर एक प्रशंसा का भाव मेरे चित्त को व्याकुल करता रहेगा। साधु के लिए बोलना कठिन क्यों है? क्या है साधु के पास? ना घर है, ना घर बार है, ना गृहस्थी है, ना धन है, ना दौलत है। ले देकर बोलना आता है, और उस बोलने के बोझ को कितना उतारना कितना मुश्किल है। मैंने बोला, आपने आके मेरी प्रशंसा कर दी, हो गया ना मेरा कंट्रोल आपके हाथ में। अगर आप ना करो तो मैं दुखी भी हो सकती हूँ कि मैंने बोला, शायद इनको मेरा बोला हुआ अच्छा नहीं लगा। तो साधु को सबसे ज्यादा क्या मारता है? कहाँ अटकता है साधु? इसी प्रशंसा के भाव में, जहां मैं अटकी हुई हूं आज सुबह से। आज सुबह से आप लोगों का इमेजिनेशन करके कि आपको ये बोलना है, उसी वक्त मेरा अहंकार इतना बढ़ गया है कि उसको काबू करने में मुझे अभी 3-4 घंटे लगेंगे। मेरे को तो 3-4 घंटे लग जाएंगे। और उसके बाद बोलूं क्या? ऐसा क्या बोलूं आपको जो आप जो सोए हुए हो एकदम से वो जाग जाए भीतर, एकदम से ऐसी तड़प लग जाए। ऐसा कौन सा शब्द मैं आपको कहूं? क्योंकि आप तो सुनना चाहते ही नहीं। किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, ऑर्डर करते हो ना खाने के लिए, ये खाना है। यहाँ पे कुछ पसंद ही नहीं है आपकी, जो सुनने को मिल जाएगा सुन लेंगे। वो भीतर जाएगा क्या? जिस चीज के लिए तड़पना हो वो अंदर जाएगा क्या? शास्त्र सुन रहे हो, एक परंपरा को निभा रहे हो, सुन रहे हो क्या? शास्त्रों ये परंपरा क्यों चल पड़ी? मैंने तो कहा था कि भगवान महावीर का शासन तो ऐसा है कि प्रतिपल सब कुछ है, प्रतिपल कुछ बांधने जैसा कुछ है ही नहीं। वो शास्त्र सुनते सुनते कोई भी भाव ऐसा है जिससे आप बदल जाओ, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ऐसे सुनने की ललक है क्या आपके अंदर? चलो, आपका तो पता नहीं, पर मैं थोड़ी तैयारी करके आई हूं। बाबा ने कहा वाणी पर बोलो। वाणी, कबीर कहते हैं, एक्चुअली कबीर कहते नहीं, उनसे कहना हो रहा है। वो झूम झूम कर क्या हो रहा है उनसे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल होए। क्या? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल होए। कैसे हो? अभी हमारे बड़े महाराज साहब जी बता रहे थे प्रवचन में कि एक शब्द अगर हमें सुनना आ जाए तो किसकी कितनी तपस्या, और आपका एक शब्द सुनना क्या हो जाता है? बराबर। तो ऐसा सुनना या ऐसी वाणी निकलना कैसे हो? बताओ। ऐसी वाणी कब हमारे भीतर से प्रकट होगी कि मन का आपा खोए। हम किन भेदों में बटे हुए हैं? एक भेद जो है वो हमें कुछ करने नहीं देता। भेद कौन सा? शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि पूरा अस्तित्व आपका है, या जो भी पहुंचे हुए हैं, जो भी जिन्होंने भी जान लिया, वो क्या कहते हैं? दो ही चीजें हैं, या तो पूरा अस्तित्व आपका है या कुछ भी नहीं है आपका। दोनों में आप एक ही जगह पहुंचते हो। आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है? बोलिए, मैं पूछ रही हूं, मेरे को पता लगना चाहिए कि आप सुन रहे हो। आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है? हाँ, अपने आप से। नहीं तो आंसर मिलते हैं खुद बेटे से, परिवार से, पत्नी से। इन सब के बाद भी, इन सब को साइड में रख के भी हमें केवल अपने आप से प्यार है। किससे है? पत्नी के दो अच्छे शब्द भी हम इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि वो अच्छे शब्द सुनना हमें अच्छा लगता है। किसी का प्यार भी हम इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वो प्यार हमें अच्छा लगता है। हम किसी को प्यार देते हैं, किस लिए देते हैं? क्योंकि वो देना हमें अच्छा लगता है। हर चीज जो भी हम कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करते हैं, तुम्हारे लिए वो करते हैं, उस हर चीज में अच्छा लगना किसका होता है? खुद का होता है। खुद को शांति, खुद को रिलैक्स मिल रहा होता है। तो सबसे ज्यादा प्यार हम किससे करते हैं? अपने आप से करते हैं, किसी और चीज से करते ही नहीं।
अगर हमारे माँ बाप, हमारी पत्नी, हमारे गुरु हमें थोड़े कड़वे शब्द बोल दे तो हमें बुरा लग सकता है, बुरा लगता है, हम रूठ भी जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन हम खुद को ना जाने कितना कुछ बोलते रहते हैं, पर कभी आप अपने आप से रूठते नहीं हैं। अपने आप को गाली भी दे लेते हैं, बुरा भला, तूने ऐसा किया, तू ऐसा है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस वक्त तुझे शांत रहना चाहिए था, तुझे ये करना चाहिए था। पर कभी अपने आप से हम रूठते नहीं हैं। तो सबसे ज्यादा प्यार हम किससे करते हैं? स्वयं से करते हैं। तो शरणानंद जी महाराज कहते हैं, पूरा अस्तित्व ही आप हो, सब कुछ आप हो, जहां भी दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वो आप हो। आपका बेटा, आपका परिवार, ये हो गया अंदर की बात। बाहर जाओ, जहां काम करते हो वो आपके अपने हैं। सांसें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, हवा मिल रही है, प्रकृति है, पानी पीने को जल मिल रहा है, सब कुछ क्या है? सब कुछ हमारा क्या है? अपना है। क्योंकि हम सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हैं? खुद को। तो जब पूरा अस्तित्व ही हमारा है, तो क्या उसके कहे हुए शब्द, जब ऐसा भाव हमारे भीतर में आ जाएगा कि सामने वाला ये भी मैं ही हूं, ये भी मैं ही हूं, ये भी मैं ही हूं, तो किसी के क्या कहे हुए शब्द हमें बुरे लग सकते हैं? क्या तब क्या किसी के शब्द बुरे लग सकते हैं? क्योंकि हमें हमारे कहे हुए शब्द तो बुरे लगते ही नहीं। जब इतनी तल्लीनता सामने वाले को देखने में आ जाएगी तो क्या शब्द बुरे लग सकते हैं? जब सब भेद मिटने लगेंगे, आपका, मेरा, जैन का, हिंदू का, मुसलमान का, नौकर का, मालिक का, पति का, पत्नी का, जब सब आपको अपना लग रहा है, तब ऐसी वाणी बोलिए। तब वाणी बोलनी नहीं पड़ेगी, तब वाणी को बोलना नहीं पड़ेगा, तब वाणी निकलेगी अपने आप। तब मीठा मीठा बोलना पड़ेगा नहीं, तब मीठा मीठा बोलना होगा। तब मन का आपा होए, तब जब आपका मन शांत होगा, और उसी शांतता में आप जो बोलोगे उसमें दूसरे भी क्या होंगे? शीतल होंगे, और हम भी क्या होंगे? खुद शीतल होंगे। अभी क्या आ रही है? संवत्सरी आ रही है। फिर संवत्सरी साल भर में मनानी नहीं पड़ेगी। एक दिन मना के सबसे क्षमा मांगनी नहीं पड़ेगी। हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, इसका रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा। हर पल, हर क्षण संवत्सरी आपकी होती जाएगी, मनती जाएगी। अभी मैं आपको कह रही हूँ, शायद आपको सुनने में अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अभी आप स्थानक में, स्थानक से बाहर जाएंगे, फिर घर जाएंगे, आपको ये बात याद रहे या ना रहे, ये तो मेरी बात हो गई, सुनने की बात हो गई। हमें तो यही याद नहीं है कि हमारे अंदर सांसें चल रही हैं। महसूस होता है कि अंदर सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है, पता चलता है। मेरी बात को याद रखना कि सबको हमें अपना मानना है। जब हम अपना मानते हैं तो भेद मिटते हैं, और उस भेद में वाणी कटु निकलती ही नहीं है। सांसें चल रही है, हमें यही याद नहीं है, हमारा दिल धड़क रहा है, हमें यही याद नहीं है। तब कब याद आता है? अभी कुछ 4-5 दिन पहले बिग बॉस के विनर सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई है, तब एकदम से याद आता है। या जब कोई आपके घर में कोई आपका अपना मरता है ना, कोरोना के टाइम में कितने लोग चले गए, तब एकदम से याद आता है कि हाँ, सांसें चल रही हैं, वो रुक भी जाएंगी। नहीं तो हम तो स्वतंत्र होकर घूम रहे कि मरना तो है ही नहीं। बस पता है, जब तक दूर होती है, देश भर में बात होती है तो दूर हो गई, और शहर में किसी की मृत्यु की बात है तो दूर हो गई, आपके रिश्तेदार में हो गई तो और दूर हो गई, आपके घर में हो गई, जिसको आप चाह रहे हो, अपना मान रहे हो, तब थोड़ा सा चेता आता है। और उसके लिए भी रोते भी लगते हैं, उसके लिए नहीं रोते भी लगते हैं, उसके लिए जो आपको अपने लिए अच्छा लग रहा था, जो सुख आपका उससे जुड़ा था, उसके लिए रोते भी लगते हैं। तब जाकर याद आता है, अच्छा मरना भी है, मरना है, इसलिए ऐसी वाणी बोलिए, इसलिए सबको अपना मानिए। जितने वैर अभी तक पाल के रखे हैं उनको खोलिए, सबको। ये मेरा शिष्य है, ये तेरा शिष्य है, ये मेरा घर, ये तेरा घर, कुछ नहीं। जब तक भेद नहीं मिटेगा, वाणी अच्छी निकल ही नहीं सकती। क्योंकि वो निकालना नहीं है, वो घटना है, वो जो घटती है फिर होता है,
वो कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए, कोई प्रयास नहीं है उसके लिए। आप तो जैन है ना, तथाकथित जैन है। क्या है जैनों का तो प्रूफ ही सबसे पहले क्या है, नवकार मंत्र दिख रहा है। नवकार मंत्र नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आर्यानंग नमो विजयानंग नमो लोय सब साहुनंग। इसमें कहीं ये नवकार मंत्र ऐसा है जहां सब भेद मिटे हुए हैं। नमस्कार है अरिहंतों को, अरिहंतों को नमस्कार है। आपके जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हो गए, सिर्फ वही अरिहंत नहीं है जो सिद्ध हो रहे हैं। जो जैन धर्म में सिद्ध हो रहे हैं वही सिद्ध नहीं है। जो साधु आपको दिख रहा है यहाँ बैठा है वही साधु नहीं है। जहां भी जो भी इन गुणों के धारक है उनको हमारा नमन है। नवकार मंत्र की माला करते करते कितना टाइम हो गया, माला करने से भेद मिट गया भेद। हमारी वाणी अच्छी हो गई, नहीं हो पाती। ये सारी बातें मैं आपसे नहीं कह रही, खुद से ही कह रही हूँ आज आपको देखकर। मेरा भी दुआ कीजिए और आपने लिए भी दुआ कीजिए कि हम सब का भेद मिटे और हम सब से वो वाणी घटित हो जिससे मन का आपा खोए, औरों को भी शीतल करे और खुद भी शीतल हो। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।